नमस्कार दोस्तों, आज हाजिर हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। आज की जो घटना है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर की है। आज की जो ये कहानी है बहुत ही खौफनाक है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर सोमनाथ परिदा रहते थे। डॉक्टर सोमनाथ परिदा की कुछ आदतें ठीक नहीं थी, न आसपास किसी से तालमेल बनाना, न किसी से व्यवहार रखना, और अपने घर में भी आए दिन वो लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। उनसे उनकी पत्नी उषा श्री भी परेशान रहती थी, और एक बेटा था और एक बेटी थी। तो डॉक्टर सोमनाथ परिदा के घर के पास ही एक मंदिर होती थी, और उसमें जो भी व्यक्ति पूजा करने के लिए जाता था, अगर उसमें से घंटी बजाई तो डॉक्टर सोमनाथ परिदा अपने घर से निकल के उससे लड़ाई करने लगते थे। तो ये सब ना बच्चों को पसंद था, ना सोम उनकी वाइफ उषा श्री को पसंद था। तो कुछ ही दिन ऐसे बीतते हैं, और बेटा यूएसए में डॉक्टर रहता है और बेटी दुबई में टीचर। तो बेटा एक दिन अपने माँ के पास फ़ोन मिलाता है और फ़ोन स्विच ऑफ आता है। तो दूसरे दिन फिर ट्रायल करता है, फिर फ़ोन स्विच ऑफ आता है। तो वो अपनी बहन के पास फ़ोन मिला देता है और कहता है कि माता का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, क्या तुमने बात किया? तो उसकी बहन कहती है कि नहीं, कुछ दिनों से मेरी भी बात नहीं हुई है। फिर उसका बेटा परेशान होता है और बेटी भी परेशान होती है। तब बेटा अपने पिताजी को फ़ोन लगाता है और पूछता है कि माताजी से बात करा दीजिए। तब वो कहता है, डॉक्टर सोमनाथ परिदा उसका पिता कहता है कि वो तो बेटी के पास, तुम्हारी माँ बेटी के पास दुबई गई हुई हैं। तब उसको तो पता ही रहता है कि अपनी बहन से बात किया था कुछ ही देर पहले, तो उसको तो पता रहता है कि माताजी वहाँ तो नहीं है। तब उसको थोड़ा थोड़ा शक होता है और पिताजी से पूछता है, वो तो वहाँ नहीं है। फिर वो अपने मामा के पास फ़ोन मिलाता है और मामा को पूरी बात बताता है कि हमने पिताजी को फ़ोन मिलाया और वो बता रहे हैं कि माताजी जो है दुबई गई हुई हैं। तो लेकिन वहाँ भी पता लगाए तो वहाँ नहीं हुई, तो जाके घर देखिए कि माताजी कहाँ हैं, उनका पता लगाइए। तब उनका लड़का, उनका मामा जो होता है, वो घर जाता है। तो दरवाजे पे जो बेल बजाता है जो लगी होती है, तब डॉक्टर सोमनाथ परिदा बाहर खिड़की से झांकते हैं और कहते हैं क्या है? तो वो कहती हैं मुझे अपनी बहन से मिलना है। तब वो कहते हैं कि यहाँ तुम्हारी बहन नहीं है, वो अपनी बेटी के पास गई हुई है। तब सोमनाथ परिदा खिड़की फिर से बंद करके घर चले जाते हैं और गेट नहीं खोलते हैं। तब उसको भी कुछ शक होता है। तब वो निकट वहीं थाने में जाके कंप्लेन अपनी बहन की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाते हैं। फिर उसके बाद पुलिस आती है और पुलिस भी वेल दबाती है। फिर वो खिड़की से झांकते हैं, फिर वो गेट नहीं खोलते हैं पुलिस के भी कहने पे। फिर पुलिस ज़बरदस्ती उस गेट को तोड़कर अंदर जाती है और डॉक्टर सोमनाथ परिदा से पूछती रहती है। तब वही वो कुछ सही नहीं बता पाते हैं। फिर पुलिस को भी शक होता है और वो फिर चेक करना शुरू कर देते हैं, घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद जब तलाशी ले ही रहे थे तो वहीं एक रूम में दो बड़े बॉक्स रखे होते हैं। बॉक्स में को खुलवाया जाता है, दोनों बॉक्स को खुलवाया जाता है। उसमें से टिफ़िन रखी हुई थी। दोनों बॉक्स में 22 टिफ़िन रखी हुई थी, जिसमें लोग खाना आमतौर पे ले जाते हैं, वही टिफ़िन थी। और उसको जब एक एक करके खुलवाया जाता है तो वहाँ जितने ही लोग रहते हैं वो देखकर हैरान हो जाते हैं। उसमें वही उषा श्री की बॉडी के टुकड़े रहते हैं, जो उसकी पत्नी होती है। तब वहाँ पुलिस को भी डर लगने लगता है कि ये इंसान कुछ भी कर सकता है। हमको लगता है कि ये मानसिक रूप से सही नहीं है। तब पुलिस उसको लेकर जाती है और थाने में फिर उसका मानसिक परीक्षण कराती है, और उसके बाद उसे और कई जांचें होती हैं। तब उसमें पता चलता है कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। फिर उसके बाद उससे कड़ी पूछताछ के बाद पता चलता है, वो एक कहानी बताता है कि मेरी पत्नी को एक दिन रात में बहुत गुस्सा आया था और वो कह रही थी कि मुझे शिरडी जाना है और मुझे वहाँ समाधि लेना है। तब वो पटक पटक कर अपना सिर उसी दीवार पे वो अपनी जान दे देती है, और फिर हम जो है किसी से नहीं बताते और ये कर देते हैं। तब पुलिस पूछती है कि तो आपने किसी को बताया, अपने बेटे को बताया या और किसी को बताया? पुलिस में कुछ बताया? आपको बताना चाहिए था, अगर वो मर चुकी थी, पटक के जान दे दी थी, तो आपको बताना चाहिए था। तब वो एक बताता है कि इससे हमारी बहुत बदनामी होती, इसीलिए हम नहीं बताए हैं, और हम इस टिफ़िन को ले जाकर वहाँ एक समाधि बनाएंगे।
तब पुलिस को भी शक होता है। फिर कड़ी पूछताछ के बाद फिर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। और तब ये होता है, ये सब कहानियाँ होती हैं। फिर यहाँ पता लगाया जाता है कि वो एक प्राइवेट क्लिनिक भी चला रहा था, डॉक्टर सोमनाथ परिदा। और भी कुछ जानकारियाँ उसके माध्यम से पता की जाती हैं, तो पता चलता है कि उसका एक महिला के साथ संबंध रहता है और वो इसको ब्लैकमेल करती रहती है। और ये बात उसकी पत्नी उषा श्री जानती रहती है, इसीलिए आए दिन उसकी लड़ाई झगड़ा लगा रहता था उसी के साथ। तो उसने ये सब इसीलिए किया था, लेकिन इस विषय में कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। और फिलहाल वो इस समय भुवनेश्वर के एक जेल में है और अभी न्यायालय में मामला चल ही रहा है। आगे जो भी होता है आप लोगों को ज़रूर बताया जाएगा। ये थी कहानी उड़ीसा के भुवनेश्वर की। भुवनेश्वर के लोग अगर इस कहानी को सुनते हैं तो शहर उठते हैं, भला कैसे अपनी पत्नी को के लोग 300 टुकड़े कैसे कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।